अस्सलाम वालेकुम। आज हम पार्ट 10 स्टार्ट करेंगे 200 जो एमसीक्यूज की हमने सीरीज स्टार्ट की है उसका पार्ट 10 देखें। फर्स्ट एमसीक्यू अगर आप देखें तो सिंपल एमसीक्यू है बिल्कुल। फेज ऑफ एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्क्राइब्स कि जो फेज है एक टर्म यूज की जाती है चैप्टर 7 में फर्स्ट ईयर में। वो क्या डिस्क्राइब करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में? डिस्प्लेसमेंट ओनली, डायरेक्शन ऑफ मोशन ओनली, displacement and direction of motion and none। वेरी सिंपल उसकी डेफिनेशन जब आप रीड करेंगे तो वहां पर देख सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट प्लस डायरेक्शन ऑफ मोशन को जो है वो बताता है। वेरी सिंपल एमसीक्यू। कंप्लीटली फिल्ड, सेकंड एमसीक्यू, कंप्लीटली फिल्ड बैंड इज कॉल्ड, कि जो बैंड फुल फिल्ड होगा उसको हम क्या कहेंगे? कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन बैंड, बैलेंस बैंड एंड कोर बैंड। ये है कंडक्शन बैंड जो कि कंप्लीटली जो है वो फिल्ड बैंड होता है। वेरी सिंपल एमसीक्यू। नेक्स्ट देखें, द एरिया अंडर स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन ग्राफ जो है उसके अंडर जो एरिया होगा उसको हम क्या कहते हैं? पावर कहेंगे, एनर्जी कहेंगे, मोमेंटम कहेंगे या इम्पल्स कहेंगे। तो ये बेसिकली क्या है? एनर्जी है। तो ये आपने कुछ एमसीक्यूज जैसे सिंपल। नेक्स्ट हम एमसीक्यूज देखते हैं इसी पार्ट के। उनको साथ साथ करते हैं। कुछ एमसीक्यूज होंगे न्यूमेरिकल टाइप, उनके ऑप्शंस नहीं मैं लिखूंगा, उनको साथ ही हम सॉल्व कर लिया करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देखें, द body of mass m moving with speed v suffers an inelastic rhythm with another body of m, capital M, at rest. The speed of composite body, एक बॉडी है जिसका मास m वो स्ट्राइक करती है with another body कैपिटल M जिसका मास रिप्रेजेंट कर रहा है। द स्पीड ऑफ कंपोजिट बॉडी विल बी composite body will be। सिंपल एमसीक्यूज के ऑप्शंस नहीं मैं लिख रहा, आपको कांसेप्ट आइडिया हो जाएगा। देखिए मोमेंटम को आप अगर सोचें, देखिए ये बॉडी एम वी ये स्ट्राइक कर रही है अनदर बॉडी जो अगर रेस्ट पे है। अगर इसका मोमेंटम लेंगे आप तो ये आ जाएगा v1। अगर v1 ये वेलोसिटी कंसीडर कर लें और ये जो बॉडी रेस्ट पे है उसकी वेलोसिटी अगर आप v2 जो है वो ले लें, उसका जो मोमेंटम होगा वो आएगा mv2 कर लें। मतलब ये सिंपल जो है वो यहाँ से आपको आइडिया बना। बिफोर स्ट्राइकिंग ऑब्वियसली इसका मोमेंटम ये होगा और ये रेस्ट पे है, v2 हम ले रहे हैं ऑब्वियसली वो रेस्ट पे है, लेकिन हम v2 आ जाएगा उसका। तो जब ये स्ट्राइक करेगी तो इट्स मीन के वो कंपोजिट जो स्पीड हो जाएगी उनकी, वो दोनों का मास जो है वो प्लस हो जाएगा और उसकी v जो है वो कॉमन आ जाएगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमने देखना है कि जो स्पीड है उसकी वो क्या है? कंपोजिट स्पीड। बिफोर मोमेंटम ये उसकी इंडिविजुअल स्पीड होगी, ये उसकी इंडिविजुअल होगी कैपिटल एम वाले मास की, और ये उनकी कंपोजिट जो स्पीड हम जो है वो शो कर सकते हैं, मोमेंटम उसका हम कंपोजिट शो कर सकते हैं, दोनों का मास प्लस और ये जो वेलोसिटी है जो कि उसने कंपोजिट स्पीड से जो है वो मूव कर रहा है। तो ये आप कैसे फाइंड करेंगे? इसको आप जो है वो जीरो कर लें, तो ये आ जाएगा m1 इक्वल टू स्मॉल m कैपिटल M इंटू v। तो ये आ जाएगा mv1 m प्लस m, ठीक है, तो ये आ जाएगा v। तो ये जो है वो इसका आंसर है, जो भी इसमें ऑप्शन होगी
ये ऑप्शन जो है वो अप्रोप्रिएट। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। ये थोड़ा सा आप देखना केस टू केस लिटिल बिट जो है वो थोड़ा सा कंसेप्ट यूज किया जा सकता है जिस पर आपने वो करना है नस्ट यूबीटी वगैरह में स्पेसिफिकली। देखिए नेक्स्ट, अ बॉडी ऑफ नंबर 5, a body of mass a body of mass smaller is dropped from a height is dropped from a height h by 2 above the ground. From a height each by 2 above the ground. The velocity v of a body when it has lost its potential energy given by the velocity v of a body when it has lost its potential energy given by। ऑप्शन देखने हैं, स्क्वायर रूट जी एच, बी में है v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2gh, सी में है स्क्वायर रूट जी एच बाई 2, सिमिलरली डी में है 2 इंटू स्क्वायर रूट जी एच, 2 इंटू स्क्वायर रूट जी एच। ठीक है, आपको पता है ये फार्मूला जो हम मेन यूज करते हैं, लेकिन वो क्या है जब हाइट जो है वो h होती है, जब आपको पता है कि ये स्क्वायर रूट 2gh है, तो जब हाइट जो है वो h बाई 2 आ जाएगी, ये 2 से कैंसिल आ जाएगा तो स्क्वायर रूट gh आ जाएगा। तो ये इसका आंसर है। देखिए सिंपल थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है कि हाइट हमने h बाई 2 ले ली है, बाकी क्वेश्चन उसी तरह है। तो ये इसका आंसर होगा v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट इनटू gh, ऑब्वियसली हाफ जब हम लेंगे तो वो आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 10 का। क्वेश्चन नंबर 6, kinetic energy at the topmost position is half of the initial kinetic energy. Kinetic energy at the topmost position is half of the initial kinetic energy. What is the angle? What is the angle of projection? Projectile motion के केस है ये। What is the angle of projection with the horizontal? The horizontal axis. What is the angle of projection with horizontal axis? ठीक है, इसमें एक चीज तो आप ध्यान में रखें कि जो फार्मूला हम यूज करते हैं कि टोटल जो काइनेटिक एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी इनटू स्क्वायर थीटा, ये केस है, ये आपने याद रखना है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी कोस स्क्वायर थीटा है। ये फार्मूला तो आपने याद रखना है। आपको कह रहा है कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है ये जो है टॉप पोजीशन पे वो है हाफ ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इज हाफ ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यानी ये क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ये भी काइनेटिक एनर्जी है, ये कोस स्क्वायर थीटा, ये इससे कैंसिल आ जाएगा तो ये 1/2 स्क्वायर थीटा। ये जब कोस थीटा आ जाएगा तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 1/2। तो ये आपको पता है स्क्वायर रूट 1/2 जो है वो अप्रोक्सीमेटली जो है वो 45 डिग्री जो है वो इसका आंसर होगा। तो ये एक सिंपल जो है वो एमसीक्यू था, इंटरेस्टिंग भी था, तो ये आप इस तरह जो है वो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 4 प्रोजेक्टाइल
projectile are fired with same initial speed, यानी 4 प्रोजेक्टाइल हैं जिनको हमने सेम इनिशियल स्पीड से जो है वो फायर की है। वेलोसिटीज लिख लें एप्रोप्रिएट, देन वगैरह, बट एट डिफरेंट एंगल्स, but at different angles, angles of 20 degree है इसमें, 35 degree है, 60 degree है, and 75 degree, and 75 degree, which gives longer range। ये 4 एंगल इनको हम देखते हैं, सोल्व करेंगे। इसमें से कौन सा एंगल है जो ज्यादा यानी रेंज देगा। अब सबसे पहले तो आप ये देखना है कि रेंज का जो फार्मूला आपके पास वो r = vi² sin 2θ डिवाइडेड बाय g। अब ये जो फैक्टर है इसको हम ऑब्वियसली ये देखेंगे sin 2θ ये, अब एंगल पुट करते जाएं, ये 2 × 20 डिग्री, ये तो आ गया 40, फौरन इसमें पुट करें, फिर आ जाएगा 35, ये आ गया 70 डिग्री, ठीक है। सिमिलरली 2 पुट करें 60 में, स्पीड से आपने करना है 120, 2 पुट करें 75 में, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली ये आपको 150 के करीब। अब अगर यहाँ पे आप देखें, इसमें बड़ा आपको गौर करना पड़ेगा। आपको पता है कि जो साइन 45 डिग्री है वो 0.707 कुछ के करीब है, तो ये वैल्यू इसके करीब है। जो साइन 90 होता है वो तो है 1, साइन 90 डिग्री जो है वो 1 है, आपको पता है वो 1। तो ये अब 60 जो है वो 90 से काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू ये 70, यानी ये 90 के ज़्यादा करीब है 70, और 60 जो है वो 90 के इतना ज़्यादा करीब नहीं है। तो ये तो अप्रोक्सीमेटली ये जो है वो 150 शो कर रहा है, जिसको अगर आप देखें तो ये अप्रोक्सीमेटली जो है वो 0.5 बन जाता है जब आप जो है वो सोल्व करेंगे एंगल के लिहाज से। तो आपको पता है ये टोटल 180 है, 180 में से ये 1, तो ये जो 30 की जो वैल्यू होगी वही 150 की जो है वो वैल्यू आ जाती है, तो वो भी इस कम ही होगी। लेकिन ये जो है वो 90 के ज़्यादा करीब है, इट्स मीन कि इसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी। जब ये हम पुट करेंगे तो आंसर भी फिर जो है वो बढ़ जाएगा रेंज का। तो ये जो 35 एंगल है, इसका आंसर है 35 एंगल, ये जो है वो मेजर जो है वो रोल प्ले करेगा। तो ये आप जो है वो देखना है इसको। नेक्स्ट अगर आप देखें MCQ नंबर 8, energy stored in an inductor is 1/2Li square, 1/2 Ke square, 1/2 M square, 1/mv square। तो ये सिंपल इसका फार्मूला Li इसके इंडक्टेंस है, जो करंट का जो है वो स्क्वायर है। तो ये इसका आंसर है सिंपल। फिर नंबर नेक्स्ट देखते हैं। सिंपली जो है ये क्वेश्चन होगा, ये नंबर 8 होगा। The value of relative permittivity, the value of permittivity of free space, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी। कुछ कांस्टेंट्स ऐसे होंगे जिनकी वैल्यूज आपने अच्छी तरह जो है वो याद करनी है, ये चीज भी आपने ध्यान रखनी है। 8.85 into 10 की पावर -12 c square and -1 m and -2, similarly 4 की पावर 10 की पावर 7 m
तो स्क्वायर कूलम 10 की पावर -6 एंड 10 की पावर -18। तो ये जो है वो इसका आंसर है। तो ये है 10